अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूं। जो भी देना चाहे नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। घर के हवाले से मशवरा है, बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा विंटर जैकेट्स, जो कहते हैं कि जो सही कनाडा से लेनी चाहिए। असली वाली विंटर जैकेट्स कनाडा से मिलती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी को भी रेजिस्ट कर सकती हैं। वो आपको हम दिखाएंगे भी, उनके रेट्स भी दिखाएंगे, ताकि अगर आप कनाडा आ रहे हैं ख़ासतौर पे आगे कुछ आने वाले महीनों में, तो आप ये फैसला कर सकेंगे पाकिस्तान से जो कपड़े लाएंगे वो आपके लिए सूटेबल रहेंगे या कनाडा से ही आपको जैकेट्स लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, मशवरा मुझे आपसे ये चाहिए कि अब क्योंकि जैसे आप जानते हैं, जो लोग मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, कि माशाल्लाह मुझे अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में जॉब मिल गई हुई है और काफ़ी अच्छी जॉब मिली है माशाल्लाह। कॉम्पेंसेशन भी बहुत अच्छी है। तो अब क्या हमें ये जो 1 बेड बेसमेंट हमने रेंट पर ली थी जब से हम कनाडा आए, क्या अब हमें इसको चेंज करके टाउन हाउस में मूव कर जाना चाहिए? पहले तो मैं आपके सामने एक पोस्ट कंपैरिजन रखता हूं और फिर बाकी फैक्टर्स आपके साथ बयान करूंगा, तो फिर आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा, क्योंकि मुझे अक्सर बहुत अच्छे मशवरे मिल जाते हैं कमेंट्स में और उनमें से बहुत से पर मैं अमल भी करता हूं। इसलिए ऐसी मत समझिएगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जेन्युइनली आपसे पूछ रहा हूं। तो ये जो 1 बेड बेसमेंट है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाई भी हुई है। अगर आप में से किसी ने पूरी तरह से नहीं देखी हुई तो वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। ये 1800 कैनेडियन डॉलर्स पर हमें मिली हुई है और है तो 1 बेड बेसमेंट, लेकिन इन अ वे आप इसको 2 बेड बेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक मैंने कुछ 4 महीने एज ए टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट वर्क फ्रॉम होम किया था, तो मैंने दूसरे कमरे में बैठकर ही किया था और मेरे जो लैंडलॉर्ड है उनके साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं। तो उन्होंने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, उन्होंने मुझे बैठने दिया वहां पर। हालांकि उनकी मर्जी थी कि उसके लिए कुछ कॉम्पनसेट करूं, लेकिन बातचीत करके बाहमी रजामंदी से हम लोग इस चीज पर आ गए थे कि ठीक है, मैं वहां पर बैठकर काम कर सकता हूं। तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि ये 2 बेड बेसमेंट ही है। अब ठीक है, मेरी वर्क फ्रॉम होम नहीं रहा, मैं बाहर जाकर काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर से बमुश्किल 3 मिनट्स की ड्राइव पर मेरा ऑफिस है, विच अगेन इज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो डेली एटलीस्ट 1.5 घंटा ड्राइव करके अपनी वर्क साइट पर जाते हैं और 1.5 घंटा ड्राइव करके वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिलना जितना मुश्किल हो रखा है, फिर लोगों को मिल जाती है तो वो इतना, अगर उनको ड्राइव भी करना पड़ता है तो वो करते हैं रादर देन लेटिंग गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुझे, जैसे कि आपको बताया कि 3 मिनट्स ड्राइव पर मिल गई, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी लग्जरी है मेरे लिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र बयान किया जाए कम है, इतना ज्यादा फैसिलिटी दी हुई है अल्लाह ताला ने। तो जब से मैंने ये बाहर जाने वाली जॉब शुरू की है, तो फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम तो खत्म कर दिया ऑब्वियसली, वहां से सारा कंप्यूटर इक्विपमेंट भी मैंने वापस भिजवा दिया। तो अब ऑब्वियसली वो कमरा खाली है, लेकिन हमने जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है, हमारे लगेज बैग्स हों या हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी हो, जैसे चावल, आटा वगैरह, या मशीन्स जो डेली यूज नहीं होती, वो हम दूसरे रूम में ही स्टोर करते हैं ताकि हमारे घर में काफी जगह बन जाए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कभी इशू नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं इन अ वे इट्स अ 2 बेड बेसमेंट, लेकिन बस ये कि वहां पर हम सोने के लिए नहीं जाते, अदरवाइज तो यू कैन कॉल इट अ 2 बेड बेसमेंट। और ये इट इज ऑल इंक्लूसिव और 1800 कैनेडियन डॉलर्स, इवन दो इट इज अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट कंसिडरिंग के 2 बेड है। और आजकल कनाडा में जो हालत हो रखी है, बहुत से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब, तो वो उनमें से कुछ टेंट्स लगा कर भी रह रहे हैं। अकोमोडेशन की शॉर्टेज हुई है, खास तौर पर न्यू इमिग्रेंट्स को अकोमोडेशन मिलने में काफी दुश्वारी ऐसे भी होती है कि लैंडलॉर्ड्स जानते हैं कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, अगर ये नहीं तो कोई और आ जाएगा, वो नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो वो खास तौर पे ऐसे लोगों को लेना प्रेफर करते हैं जिनके पास जॉब्स पहले से सिक्योर्ड हो, ताकि उनके लिए एक श्योरिटी रहे कि ये किराया देंगे। तो वहां पर भी न्यू इमिग्रेंट्स को काफी मुश्किल का सामना होता है। अब यहाँ पर बात की जाए तो हमारे टर्म्स काफी अच्छे हैं लैंडलॉर्ड्स के साथ, और मतलब जितनी मैं दुनिया जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जज कर सकता हूँ या गेज कर सकता हूँ, जेन्युइनली अच्छे लोग हैं माशाल्लाह।
तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके साथ जो रह रहे हैं उनके साथ आपके टर्म्स सही है यानी, बिकॉज अदरवाइज फिर सिर्फ ज़हनी उलझन का शिकार रहता है बंदा। तो एक ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पर हमें वो सुकून है। दूसरा ये कि दूसरा कमरा इस्तेमाल करने से भी मना नहीं करते। तीसरा ये कि अभी इस बेसमेंट से मेरा जो वर्क प्लेस है दैट्स हार्डली ऑन 3 मिनट्स ड्राइव। चौथी ये चीज़, दिस इज़ अ लीगल बेसमेंट। वो जो कहते हैं टिपिकल जो बेसमेंट के साथ लोग समझते हैं कि इसमें बड़ा घुटन की फीलिंग होती है, लाइट अच्छी नहीं आती या एयर अच्छी नहीं आती, तो हमारी खिड़कियां स्टैंडर्ड साइज की हैं और काफ़ी हैवी इनपोर ऑफ हवा और लाइट आता है हमारी बेसमेंट में। एक और चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि दिस इज़ अ वॉकआउट बेसमेंट, मतलब हम निकलते हैं तो हम सीधा बाहर निकलते हैं। तो दिन में किसी भी वक्त हमें घर के अंदर से गुजर कर बाहर निकलने की जरूरत है, हम डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं। तो वॉकआउट बेसमेंट का एक और एडिड बेनिफिट ये होता है, बाहर निकल कर तो गार्डन एरिया भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर बैठकर मैं चाय नाश्ता वगैरह भी कर सकता हूँ। नमाज तो मैं पढ़ता ही बाहर हूँ, धूप में जरा ओपन में अच्छा लगता है, वैसे भी जरा साइलेंस में मुझे पसंद है पढ़ना। तो मैं बाहर निकलकर ऊपर जो हमारा पोर्च एरिया है उसी में मैं नमाज पढ़ता हूँ। और एक और चीज भी अपने ज़हन में रखिएगा, जो हमारी वॉक आउट है उसके ऊपर शेड भी लगा हुआ है। तो आगे अभी सर्दियां आ रही हैं, तो जब बर्फ पड़ेगी तो सीढ़ियां हमारी प्रोटेक्टेड रहेंगी, मुझे सीढ़ियों से बर्फ साफ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कि बाहर जो वॉक वे है उससे मुझे बर्फ हटानी होगी। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र आपको ये लगता है कि हमें अब टाउन हाउस में मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि टाउन हाउस का जो मिनिमम किराया है वो होने वाला है 2200 कैनेडियन डॉलर्स, और वो जो 2200 है दैट विल बी एक्सक्लूसिव ऑफ हाइड्रो एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो सारी चीज़ों के हमें इन एडिशन टू दैट पैसे पे करने पड़ेंगे, विच विल सम अप टू ऑलमोस्ट 150 टू 175 कैनेडियन डॉलर्स। यू कैन सम इट अप टू 200 कैनेडियन डॉलर्स। तो आप कह सकते हैं 2200 प्लस 200 इज इक्वल टू 2400 कैनेडियन डॉलर्स हमें टोटल पड़ जाएगा। लेकिन उसमें होगा कि अभी जैसे जो दूसरा कमरा है ना, वो एक प्रॉपर कमरा नहीं है, प्रॉपर कमरे से थोड़ा छोटा कमरा है वो, क्योंकि उसमें कॉरिडोर है, साथ में मैकेनिकल रूम है और कुछ एडिशनल स्पेस है। आप उसको एक कमरा कह सकते हैं, बंकर बेड लगाकर बच्चों का कमरा बना सकते हैं। लेकिन ये जो टाउन हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो बाकायदा एक बड़े साइज का कमरा होता है और फिर एक और बड़े साइज का कमरा होता है। दो बड़े, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मास्टर बेडरूम्स होते हैं। इंसान को शायद बेहतर लिविंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी तक मैं खुद तो रहा नहीं हूँ, तो कुछ मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है नहीं कंपेयर करने के लिए। लेकिन एक चीज ये होती है कि यहाँ पर ना काफी लोग स्टेटस कॉन्शियस भी हैं और लोग काफी मटीरियलिस्टिक हैं, मैंने देखा है। हर एक नहीं, लेकिन काफी लोगों में ये चीज मैंने देखी है। लोग किस किस किस्म की गाड़ी में जा रहे हैं, किस किस्म के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, किस किस्म की जॉब कोई कर रहा है, उससे उसकी क्लास डिफाइन होती है यहाँ पर काफी हद तक। तो एक तरह से इसको एक लेवल अप की तरह से समझा जाता है कि अगर आप बेसमेंट से निकलकर टाउन हाउस में शुरू करें। बिकॉज जिससे भी मैंने आज तक बात की है कि भाई आप, किसी ने मेरे से पूछा कहाँ रह रहे हैं, मैंने कहा अभी मैं बेसमेंट में रह रहा हूँ। तो कहता है, एक बंदे को तो मैंने ये तक कहते सुना कि शुरू हर कोई कब्रिस्तान से ही करता है अपना सफर। मैंने कहा नहीं, मेरी बेसमेंट कब्रिस्तान की तरह नहीं है, वो लीगल बेसमेंट है और वो वहां पर मुझे कोई घुटन का एहसास नहीं होता, क्योंकि काफी बड़ी खिड़कियां हैं। लेकिन एक ही है जनरल परसेप्शन के जब आप बेसमेंट से निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो उसको एक तरक्की का मेयार यहाँ पर समझा जाता है, और जेन्युइनली होता भी होगा बेहतर लिविंग एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली क्यों नहीं, क्योंकि दो अगर आपको मास्टर साइज बेडरूम्स मिल जाएं तो डेफिनेटली दैट्स बेटर देन हैविंग वन मास्टर साइज बेडरूम एंड अनदर पार्शली एक्सेसिबल स्पेस। तो ये आपने मुझे बताना है कि इन सारे फैक्टर्स के पेश नज़र क्या ये सूटेबल है या एडवाइजेबल है हमारे लिए कि हम इस वन बेड बेसमेंट को छोड़कर टाउन हाउस में जाएं। एक और भी चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो वन बेड बेसमेंट हमने ले रखी है, ये 1 साल की लीज पर ली हुई है और हमारी लीज फरवरी में स्टार्ट हुई थी। तो मतलब कि हमने कहा हुआ है कि हम 1 साल तक यहाँ पर रहेंगे। वो और बात है कि बाहमी रजामंदी या आपसी फरासत और फहम के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन है 1 साल की लीज, और जहां जाएंगे वहां भी फिर साल की लीज साइन करनी पड़ेगी। अब जाएंगे तो नहीं कह सकते वहां पर किस किस्म के लैंडलॉर्ड्स मिलेंगे और दीगर कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर तो वी हैव बिल्ट कंफर्टेबल स्पेस फॉर आवरसेल्व्स, वी हैव कम टू टर्म्स विद लिविंग इन अ बेसमेंट। तो मैं समझता हूँ कि काफी इसको हम अपने मेयार के मुताबिक अपग्रेड भी कर सकते हैं लिविंग एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए, कि रादर देन अगर हम सिर्फ लिविंग एक्सपीरियंस ही बेहतर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ही अच्छा फर्नीचर ला कर रख लें। जैसे अभी तक हमने सोफा प्रॉपर नहीं रखा हुआ, तो हम सोफा ले आए या बेड्स के नीचे फ्रेम्स ले आए ताकि एलिवेटेड बेड्स हो जाएं, तो काफी कंफर्टेबल एक लिविंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी अगर करने को हम आए। और
अगर दूसरा कमरा भी प्रॉपरली ही हम ले लें, अगर उसकी वजह से हमें फर्ज करें कि थोड़ा किराया बढ़ भी जाता है लाइक $50 और $80, लेकिन दूसरा कमरा हमें बिना रोक टोक पूरा मिल जाए, तो हम वहां पर भी अपना फर्नीचर रख के एक बाकायदा एक सिस्टम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ये चीज रह जाएगी कि बेसमेंट है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बेसमेंट में मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये है किचन है छोटा, हिना को किचन में पकाते हुए काफी स्पेस मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि बमुश्किल कोई 2 फुट का शेड है जिसके ऊपर सब कुछ करना है, उसके बाद फिर चूल्हा आ जाता है, इस तरफ सिंक आ जाता है। तो जो टाउन हाउस है उसमें किचन नो डाउट एक बड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक सेपरेट हमें स्पेस मिल जाए पीछे काटने, चॉपिंग और वॉशिंग करने के लिए, डिश वॉशिंग करने के लिए, और फिर सामने शेड्स हो। ये एक है कि किचन काफी बेहतर हो सकती है, जिसकी वजह से हिना की लाइफ काफी ईजी हो सकती है। तो कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, आप मुझे ये सजेस्ट करें कि क्या मुझे इसी बेसमेंट में रहना चाहिए या साथ वाला कमरा भी प्रॉपरली ले लूं थोड़ा सा किराया बढ़वा के, या ऐसे, या फिर मैं टाउन हाउस में मूव कर जाऊं। ये आपने मुझे बताना है, ठीक है सब लोगों ने। और ये भी याद रखिएगा कि अगर हमने टाउन हाउस लेना होगा तो उसके लिए फिर पहले प्रॉपर सर्च करनी होगी, और हो सकता है कि यहाँ पर हमें 1 महीने का एडिशनल किराया देकर मूव करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली हमने साल की लीज साइन की हुई है। तो हम अगर उससे पहले वॉक आउट करते हैं तो हो सकता है हमें कुछ कॉम्पनसेशन देनी पड़े यहाँ पर। वो भी अपने ज़हन में रखिएगा। और फिर किस किस्म के लोग मिले, कहाँ मिले, क्या जो नया टाउन हाउस होगा वो भी ऑफिस से इतना ही करीब होगा या दूर होगा, ये सारी चीजें अपने ज़हन में रखते हुए आपने मुझे सजेस्ट करना है, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्दियों की जैकेट्स जो हम आज देखने के लिए गए। ये वाली दिखाना। 3-in-1 जैकेट। अंदर से दिखाओ। इसका डबल भी बंद होती है। सारी वाटर प्रूफ मटेरियल है और क्विल्टेड है। खाली ये भी है कुछ इसमें, ये कुछ नहीं। इट्स लाइक ओनली वेस्ट भी है, ये इंडिविजुअल भी है प्यारी। इंडिविजुअल भी होती है। फिर उसके बाद आपने अगर खाली ये बंद करनी है, आप ये भी बंद कर लो। ज़्यादा सर्दी है तो फिर लेकिन लोग कहते हैं फुल लेनी चाहिए। तो ये है ना, इसमें हुड भी है। नहीं, फुल लेनी चाहिए, मतलब नीचे तक वो आप कैरी नहीं कर सकोगे, नी वाली होनी चाहिए उतनी हैवी। लेकिन ये प्यारी है वैसे। रेड वाली देखो, रेड की क्या प्राइस है? बच्चों की कितने की है? टेम्परेचर नहीं लिखा। टेम्परेचर क्या है? $29 के मिल रहे थे, और वो भी ये -20 डिग्री वाले हैं। हाँ, and it's $50। कॉस्को पे $30 की मिल रहे थे। लेकिन क्या पता वो कौन से थे। इसके पेड़ से एक जो घर में था ना, हाँ, वो उन्होंने स्कूल वालों ने रख लिया इंडोर के लिए। हाँ। और बाहर से ये पहन के जाती है क्रॉक्स। सो दे आर सेइंग कि क्रॉक्स अलाउड नहीं है। दिखाओ। दे आर सेइंग दैट क्रॉक्स आर नॉट अलाउड शूज आउटडोर के लिए पहनने। दिस इज लाइक $15। बोल रही हैं अभी सैंपल से ये ले ले। एक साइज बड़ा ग्रे ज्यादा प्यारे हैं। हाँ, जोहा इन दोनों में से मुझे बताओ, इन दोनों में से ब्लैक बताओ। और ग्रे। दोनों $15 के ही हैं, और ये रन वाले हैं। Black. This one or this one? This one. This one or this one? This one. This नहीं, one? ग्रे वाला ज्यादा प्यारा है जोहा। Grey के थोड़ा grey. ये देखो उसमें कितना प्यारा पिंक और ब्लू है। इन दोनों में से बताओ। I wanna check this one out, Mama.
No, it's too small for me. ऐसा ये सही है। No, बस ये ले लो black. I don't like it. No, आपको पसंद आएगा। no, I don't like it. It's not my favorite suit. पसंद आ रहा है। नहीं, बहुत महंगा है। $25 का है, असली है। इसका देखो प्लांटर कितना खूबसूरत है। पता है ऐसा प्लांटर ही आपको खाली $15 का मिले, साथ में आपको ये ओरिजिनल प्लांट है, रियल है। बस इधर सोता हूँ, उधर साथ में रख लूंगा, मुझे पसंद है इतने पौधे। नहीं, ये बच्चियां छोड़ेंगी नहीं छोड़ देंगी, एक दो समझाओगे छोड़ देंगी। जरा सा ऊपर करके रखेंगे विंडो सिल में, बहुत प्यारा है। अब हमें नहीं पता ना, सीजनल है, इंडोर है, आउटडोर है, क्या पता। मैं ये ले रहा हूँ। इट्स टू एक्सपेंसिव। पत्ते देखो इसके, पत्ते वगैरह, लेकिन अब हमें नहीं पता ये इंडोर है आउटडोर है क्या। जाहिर है इंडोर है, तभी इन्होंने भी अंदर रखा हुआ है, आउटडोर थोड़ी है। इंडोर है तो हमें नहीं पता सीजनल है या नहीं। अगर सीजनल होगा तो फिर इट्स वेस्ट ऑफ मनी। यार एक महीना भी चल गया ना तो $25 पूरे हो जाएंगे। $25। पर मैंने रख दिया। फिर घर हम आए और घर आकर मज़े का खाना खाया। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी मज़े की चपाती बनी हुई है भुने हुए कीमे के साथ, और साथ में वो पॉइस का डिलक्स बर्गर है विद क्रीमी कॉटेज। तो आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।